तो दिस इज़ ए रिवीजन क्लास। तो इसमें हम लोग देखेंगे ना बेसिकली इवोल्यूशन मैट्रिक्स फॉर रिग्रेशन मॉडल। ओके, जैसे मैं इस आर्टिकल को लेके अगर मैं अपना रिवीजन करूँ तो कैसे करूँगा। तो बेसिकली इसने कहा इंट्रोडक्शन में कि जो मशीन लर्निंग है वो किसका पार्ट है, एआई का पार्ट है, वो सबको पता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है, जो हम लोग नॉट ओनली फॉर द गोल ऑफ द डेटा साइंटिस्ट, दे डिप्लॉय द एंड जनरलाइज द टारगेट ऑफ मशीन लर्निंग। सो इसमें क्या था है, रिग्रेशन भी वन ऑफ द टाइप है सुपरवाइज मशीन लर्निंग का। बोलेगा सर रिग्रेशन में क्या सुपरवाइज होता है? जी हाँ, इसमें सुपरवाइज लर्निंग का एक क्या है जिसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे किसके थ्रू, साइकिट लर्न के थ्रू। रिग्रेशन क्या होता है, मशीन लर्निंग का है जो क्या है, रिलेशनशिप फाइंड करता है बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो बोलेगा सर ये ऐसा तो फिर हम लोग इसमें भी करते हैं, लॉजिस्टिक में भी, हाँ वो भी सॉरी क्लासिफिकेशन में भी करते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में फाइंड करते हैं, हाँ। तो इसमें मैं बेसिकली रिग्रेशंस को, तो रिग्रेशंस को जैसे हम लोग क्या करेंगे ना, मॉडल इवोल्यूशन की वाई वी रिक्वायर अ इवोल्यूशंस मैट्रिक्स। तो बेसिकली आपने मॉडल बनाया, ओके। आपके मॉडल ने क्या दिया, 90% एक्यूरेसी दी, ओके। वो कैसे पता चला? तो सिंपली हम लोग को पहला मॉडल इवोल्यूशन की तरीके से, दूसरा कि ये मॉडल सच में जो एक्यूरेसी है वो सच में सही परफॉर्मेंस देगी या नहीं देगी, उसकी कैसे पता चलेंगे। जो हमारा रियल वैल्यू है, रियल एक्चुअल वैल्यू जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली यहाँ पे, एक्चुअल है, और जो हमारा प्रेडिक्टेड है, वो दोनों क्या सेम है या फिर दोनों में कुछ डिफरेंस है। अगर दोनों में कुछ डिफरेंस है तो वो कितना डिफरेंस है और वो किस तरह से हमारे मॉडल को इम्पैक्ट कर सकता है, तो वो निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या यूज़ करते हैं, इवोल्यूशन मैट्रिक्स। तो बोलो सर इवोल्यूशन मैट्रिक, लॉस फंक्शन एंड एक और होता है आपका इवोल्यूशन मैट्रिक के साथ आप बोलेंगे सर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो इवोल्यूशन मैट्रिक अलग होता है, परफॉर्मेंस मतलब कि एक्चुअल इवोल्यूशन मतलब कि हम अपने मॉडल को इवेल्युएट कर रहे हैं, मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं मॉडल को कितना सही है कितना गलत है। बट इन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में देखते हैं कि एक्चुअली में वो कितना मुझे इवोल्यूशन करने के बाद वो कितना एक्यूरेसी दे पा रहा है। तो यहाँ पे जैसे दे रहा है कि जैसे भी बिगिनर पार्टिसिपेंट होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं, मॉडल परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं, बट बिल्डिंग अ वेल जनरलाइज मॉडल, तो हम लोग को अगर जनरलाइज मॉडल बनाना है ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन नॉट हैव 100% अचीव। तो वो तो पता है, अगर हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो बायस मॉडल है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्या करते हैं, ऑप्टेन द एक्यूरेसी ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रेनिंग डेटा सेट में एक्यूरेसी देखेंगे, बट इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू जेन्युइन द अप्रोक्सीमेट द रिजल्ट ऑन द अनसीन। और साथ ही साथ में हम लोग क्या देखेंगे, अनसीन डेटा सेट्स में वो कि हाउ इट्स परफॉर्म ऑन द अनसीन डेटा, दैट इज कॉल्ड अ टारगेट डेटा सेट, ओ सॉरी, that is called testing datasets. But after that we have to generalize the model. If the model is correct, then we go further, okay. So when we have built the model, so what we have to do, so we one मैट्रिक्स परफॉर्म, देर इज़ नो नीडेड टू मल्टीपल मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स की जरूरत है, मल्टीपल्स नहीं। तो ये डिफाइन होता है अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट, ओके। अंडरस्टैंड द बेनिफिट और डिसएडवांटेज ऑफ इवोल्यूशन मैट्रिक्स। क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, मतलब एडवांटेज हम लोग इसलिए देखते हैं, अगर हम लोग वो चीज़ देख के चले, इफ़ वी सी द एडवांटेज कि विच टाइप ऑफ डेटा इट्स predict on the evaluation matrix, and when we use this then what is the data needed for this. And if the data is has a outlier, for example has a outlier, so it's perform well in this matrix or not, if the outlier present in the data sets. So that's why we have use। तो डेटा सेट्स, तो मेन रोल आपका डेटा सेट्स का ही होता है, आप कहीं भी चले जाओ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा सेट्स है CGPA का, और उसकी कितने पैकेज लगी है उसके हिसाब से, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइकिट लर्न मॉडल सिलेक्शन के अंदर हम लोग क्या करें, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो मैं आपको अगर कोडिंग करके भी दिखाऊँ ताकि हम लोग क्या करें ना, ये कोडिंग टेस्ट है। तो हम लोग का यहाँ पे रहेगा, सॉरी, देन वी हैव अ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे अपने, आप रेप्लिकेट का किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग इजीली टू अंडरस्टैंड करें कोई भी कोड को, ओके। और कोई भी कोड इसमें रन करना इजी होता है, क्योंकि इसमें आपका पैकेज ऑलरेडी बना होता है, इन्वायरमेंट सेट रहते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको फोक करना होता है और सीधे रन करना होता है। ये हमारा कोड आ गया और हम उसको डिलीट देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रॉम फ्रॉम sklearn
पैकेट लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल डॉट मॉडल सेलेक्शन import train test split. ओके, एंड देन फिर हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल import sk linear regression. ओके, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, पांडास, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाना है. import panda as pd एंड देन फिर लोड करेंगे डेटा cgp sgpa. देन इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेटा इक्वल टू pd डॉट, कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम में डेटा, क्योंकि हमारे पास दो लिस्ट है, दोनों को क्या करना है, डेटा फ्रेम पास करेंगे एंड करली ब्रेसेस एंड हमारा पहला रहेगा cgpa एंड देन फिर हम इसमें पास करेंगे लिस्ट ऑफ cgpa. ओके, ये हमारा पहला, एंड दूसरा हम लोग पास करेंगे पैकेजेस PACKGE. ओके, एंड बोलोगे सर आप टाइपिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जितना आप टाइपिंग करोगे ना उतना आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा. तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोड को, फिर हम लोग क्या किया, एक्स को अलग रखा, वाई को अलग रखा. ओके, एंड देन फिर हम लोग क्या किए, उसको प्रिडिक्ट किए, फिट किए पहले मॉडल को एक्स डॉट ट्रेन और वाई डॉट ट्रेन के साथ, एंड देन प्रिडिक्ट किए जो मॉडल है उसको. देन फिर हम लोग आता है, इसके बाद हमारा आता है कि एक्सप्लोरिंग द वेरियस इवोल्यूशन मैट्रिक्स. अब क्या करेंगे, अब तो पता चल गया हमारे पास, हम लोगों ने प्रिडिक्शन भी कर लिया, अब बताना है कि वो प्रिडिक्शन कितना सही है. तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ सिंपली हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ इवोल्यूशन मैट्रिक्स. ओके, तो इवोल्यूशन मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अब मीन एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले आता है. एब्सोल्यूट मतलब जो रियल है वो, मीन मतलब क्या होता है, जो एवरेज होता है उसको, और एरर किसका, जो एरर है, तो किसका एरर इसमें लेंगे हम लोग, जो हमारा एक्चुअल है, एक्चुअल वाई है, उसमें माइनस करेंगे हमारा प्रिडिक्टेड वाई. ओके, और जो हमारा वैल्यू निकलेगा सबका समेशन करेंगे, और मीन है तो 1/n करेंगे, क्योंकि एवरेज होता है ना, तो इसलिए. तो आई इक्वल टू 1 से लेके n तक. तो ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होगा. इससे क्या करेंगे, सारे एरर को निकालेंगे और इसका मॉडुलस करेंगे. मॉडुलस मतलब जो भी एरर होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में कर देंगे, ताकि वो सबको, क्योंकि अगर बाई चांस अगर हम लोग नेगेटिव रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा एरर पॉइंट है, मान लो ये हमारा बेस्ट फिट लाइन हुआ, ये हमारा एरर, ये हमारा क्या है, रियल प्रिडिक्शन से, ये हमारा एक्चुअल है, ये रियल है, ये रियल है, ये एक्चुअल है. अब ये दोनों का डिफरेंस कभी मान लो ये नेगेटिव आ गया, और ये दोनों का जो हमारा है वो पॉजिटिव आ गया, और जब ये दोनों को मान लो कि +5 है और ये -5 है, अगर ये दोनों को जब भी हम लोग समेशन करेंगे +5 -5, ये हमें क्या है, 0. मीन्स हमारा जो एरर किसी किसी चीज़ में ऐसा होगा कि हमारा जो एरर हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा. मीन्स हमारा 100% परफेक्ट मॉडल है, एरर एक थोड़ा सा भी नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता ना.
तो उस टाइम से हम लोग बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलस करते हैं, ताकि वो जितने भी एरर पॉइंट है वो ईजिली ऐड होते हैं। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला आपको पता चल गया, क्यों कर रहे हो वो पता चल गया, और कैसे कर रहे हैं। अब इस एरर को हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली इस एरर को अब हम लोग, इसके बाद का एक फार्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन, इसको कॉस्ट फंक्शन में पास करेंगे। बट मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कॉस्ट फंक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, क्यों नहीं दे पाता वो भी हम लोग देख लेंगे, रीज़न क्या है इसके पीछे। क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर का ये फार्मूला आपको देख लिए कि बेसिकली क्या आता है, मिस्टेक्स मेड बाय द मॉडल, जो मॉडल के द्वारा नोन एज द एरर, उसको हम लोग एरर बोलते हैं। एरर किसको बोलते हैं, जो मॉडल के थ्रू जो मिस्टेक्स हुए हैं उसको बोलते हैं, दैट टू एक्चुअल, वही सब लिखा हुआ है। एंड देन फिर हम लोग आते हैं एडवांटेज में, जो मेन हम लोग को याद रखना है ना वो एडवांटेज डिसएडवांटेज। म्यूनिसिपलिटी कहता है सेम यूनिट देता है, सेम यूनिट मतलब कि अगर ये मान लो कि प्राइस है रुपीज़ में, ओके, तो ये भी हमारा जो ये रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में है, तो हमारा जो एक्चुअल एरर भी आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, रुपीज़ में आएगा, तो यूनिट तो सेम हो गया। एंड देन इट इज़ मोस्ट रोबस्ट टू आउटलायर्स। आउटलायर्स का आता है जैसे एक पॉइंट यहाँ पे अगर ये पॉइंट यहाँ भी है ना, तो वो यहाँ से और उसके एक्चुअल एरर पॉइंट को दोनों के बीच का डिफरेंस देखेगा। तो उससे क्या होगा ना, ये एरर जो आउटलायर में जो हम लोग एरर फाइंड करते हैं ना, उसका परफॉर्मेंस वो अच्छा देगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्यों दिएगा, क्योंकि वो किसी स्क्वायर नहीं करता है, जो इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बट उसके भी अपने फ़ायदे हैं। तो ये क्या करता है, डिसएडवांटेज क्या है इसके, कि ग्राफ ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशियल मतलब कि हम लोग इसका स्लोप जल्दी से फाइंड नहीं कर पाते। ओके, so we can apply the various optimizer like gradient descent which can be a differentiable, so we have to apply various optimizer। तो हम लोग क्या करना होगा, वो सारे ऑप्टिमाइजर्स का यूज़ करना होगा, लाइक ग्रेडियंट डिसेंस विच कैन बी ए डिफरेंशिएबल, तो क्या करेगा उसको डिफरेंशिएबल बनाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग उसमें इजीली लॉस फंक्शन को फिर कॉस्ट फंक्शन के साथ उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम एस्केलन डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको पूरा लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। एंड मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या पास करेंगे, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड दोनों पास करेंगे ना, तो उसका जो आएगा वो वैल्यू वो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। अब इसके हिसाब से हम लोग इसको रिड्यूस करने का काम करेंगे। वो रिड्यूस कैसे करेंगे, वाई वोल्ट अगर हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं इरिगेशन पर एम एक्स प्लस सी, तो हम लोग किसको रिड्यूस करेंगे, सी और एम के वैल्यू को बार बार चेंज करेंगे, और कैसे करेंगे, कॉस्ट फंक्शन की हेल्प से। और जितना ज़्यादा हम लोग इसको चेंज करेंगे और जितना ज़्यादा हमारा एरर कम आएगा, रिड्यूस होगा, वही हमारा बेस्ट फिट लाइन होगा। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर में भी करेंगे, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस फिर क्या है, ये दोनों में डिफरेंस है आपका सिंपली नेम से ही पता चल रहा है, मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर का मतलब हो गया आपका, जब आपके पास मीन है, यू हैव अ मीन, मीन मीन्स एवरेज, फॉर फॉर whom, फॉर विच टाइप ऑफ एवरेज, स्क्वायर्ड एरर। तो एरर का एरर मीन्स द एक्चुअल माइनस predicted। okay, this is our error and we have a doing a square, okay, and we have doing for all points, so we have sum of all points are equal to 1 to n, and mean means 1 by n. So this is our formula of mean square error. Okay, so this is the mean square error, find the absolute difference and we have find the square difference। तो वहाँ पे हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, वी हैव फाइंड द एब्सोल्यूट एरर एंड वी हैव एक्चुअली मीन स्क्वायर एरर रिप्रेजेंट, इट इज डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड वही चीज़ लिखा हुआ है जो आपको मैंने बताया। एंड देन फिर हम लोग नीचे चले, तो ये फॉर्मूला हो गया। बट इसमें हम लोग क्या देखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि हम लोग इसको डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल इसका ईजिली तो हम लोग सोल्व, सो यू कैन ईजिली यूज़ आ लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन के वही थीटा वाला, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसके इसके स्लोप का वैल्यू और इंटरसेप्ट का वैल्यू इजीली फाइंड कर लेते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स ट्यूनिंग। देन डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज यही है कि जब भी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं इसका यूनिट चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज होता है, कब बताऊँ, इसका यूनिट चेंज होता है। मान लो कि आप प्रेडिक्टेड है डॉलर है माइनस डॉलर, तो आंसर हमारा क्या आएगा, डॉलर में आएगा, है ना। बट हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर किया था। बट अब क्या होगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो डॉलर स्क्वायर आएगा। तो हमारा जो इसमें है ना, स्क्वायर यूनिट ऑफ द आउटपुट इज चेंज।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मीटर में है, मैंने आपका कैलकुलेटिंग द मीन स्क्वायर, देन क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बोले सर ये तो फिर क्या दिक्कत है इससे? तो दिक्कत यही है कि मीटर और मीटर स्क्वायर में बहुत डिफरेंस है। मीटर स्क्वायर मतलब कि मीटर इंटू मीटर हो रहे हैं, ओके, और सिंगल मीटर मतलब अलग होता है। तो ये डिफरेंस होता है क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव के रीजन पे। इफ द आउटलायर इन द डेटा सेट्स, अगर आउटलायर है तो पेनलाइज द आउटलायर मोस्ट एंड द कैलकुलेट ऑफ मीन स्क्वायर एरिया इज बिगर। जैसे आउटलायर हो गया तो अगर कोई भी अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा दूर में है, फार में, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी बड़ा आएगा। जिससे क्या होगा ना कि हमारा जो इरर फंक्शन है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो उससे कभी कभी क्या होता है, लॉस फंक्शन हमारा क्या बोलते हैं हम लोग, जब भी कॉस्ट फंक्शन फाइंड करते हैं या फिर उसका लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो आउटलायर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मीन्स कि आउटलायर को रिड्यूस करने के चक्कर में हम लोग जितने अदर पॉइंट्स थे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं बाई चांस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मुझे इसको 0.3 था, बट आउटलायर का वैल्यू कितना था, 1 था। अब इसको रिड्यूस करने के चक्कर में 1 को अगर मैं 0.5 लाऊँ तो कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट, बट ये क्या आ गया, मैंने 0.2 में चला गया। लेकिन ये क्या था, एक्चुअल ये था रियल वैल्यू जो हमें काम का था, और ये हमें सही प्रिडिक्शन दे सकता था। बट ये क्या था, हमारा आउटलायर था, मतलब जो ओकेजनली नहीं होता है, कभी कभी आ गया वो आउटलायर से। तो ये होता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फ्रॉम एस्केलन डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वायर एरर, ओके, एंड देन रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर कहते हैं जो हमारा मीन स्क्वायर है उसी के अंदर क्या करते हैं, रूट अंडर में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा करते क्यों है भाई, मेन तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आखिर हम लोग करते क्यों हैं? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की उन्होंने। तो बेस तो हमने जैसे बताया कि इसका क्या होता है, रूट स्क्वायर करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इसका यूनिट सेम किया जा सके। पहला एडवांटेज कि हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका यूनिट सेम कर लेते हैं। जो डॉलर था स्क्वायर था वो स्क्वायर हट गया, अब क्या हो गया, सिर्फ डॉलर या फिर मीटर बचा। और इसमें क्या होता है कि अब हम लोग इसको ईजिली टू यूज़ कर सकते हैं लॉस फंक्शन एज कम्पेयर टू मीन एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर एरर। लेकिन इसका भी कुछ डिसएडवांटेज हो गए। इट इज़ नॉट अ रोबस्ट सेम, जिस तरह से मीन एब्सोल्यूट जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है, इट इज़ नॉट अ रोबस्ट टू आउटलायर्स एज कम्पेयर टू मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या करेगा, मीन स्क्वायर एरर से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा एज कम्पेयर टू मीन स्क्वायर एरर से, बट इन मीन एब्सोल्यूट एरर से थोड़ा सा कम क्या करेगा, परफॉर्मेंस देगा इन आउटलायर डेटा सेट में। तो रूट मीन स्क्वायर कैसे करेंगे, एन पी डॉट स्क्वायर, सीधे स्क्वायर कर देंगे ना उसको, तो वही हो गया हमारा रूट मीन स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा था। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल रूट मीन स्क्वायर एज अ इवैल्यूएशन मैट्रिक, एंड मोस्टली व्हेन यू वर्किंग विद द और रूट मीन स्क्वायर का भी यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मशीन लर्निंग के पार्ट में, डीप लर्निंग के साथ करते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग फीचर एक्सट्रैक्शन खुद से करते हैं, फीचर सेलेक्शन खुद से करते हैं। बट डीप लर्निंग में क्या होता है, वो सारे काम हमारे एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू होने लगते हैं, ओके। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करते हैं। देन रूट मीन स्क्वायर एरर लॉग, ये क्या है, लॉग एरर है। ये क्या करता है, लॉग ऑफ द रूट मीन स्क्वायर मीन स्लो डाउन द स्केल ऑफ एरर, स्केल ऑफ एरर को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। वो कैसे पता चलेगा, जब हम लोग विदाउट कॉलिंग द इनपुट इन केस ऑफ आउटपुट विल वेरी ऑन द लार्ज स्केल। मतलब ये नॉर्मली हम लोग जब डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे इन द डेप्थ, ओके। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, एन पी डॉट लॉग, देन फिर उसका स्क्वायर करेंगे, देन वो हमारा क्या होगा, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट मैट्रिक्स दैट इज मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स होस्टेड फॉर द मशीन लर्निंग ऑपरेशन। देन आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर क्या है, ये भी है मैट्रिक्स है, बट ये कौन सा है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें याद रखना कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और इवोल्यूशन मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमारा जो होता है विच इज़ क्या क्या बोलेंगे उसको, not the loss function in the absolute sense, they have how many well the performance our well did your model perform, कि how did your model perform well. So find with the help of r square we find that, okay. in mean square error और absolute error क्या था, context, whereas r square is a independent of the context। मतलब ये है सिंपल कि वो हम लोग डिपेंड नहीं करता है वेरिएबल्स पे। तो आर स्क्वायर क्या होता है, बेसलाइन मॉडल होता है कंपेयर करने के लिए मॉडल विद द नन ऑफ द अदर मैट्रिक्स प्रोवाइड्स द सेम। वी हैव क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन में भी इसी तरह से होते हैं, उसके भी कुछ लॉस इवोल्यूशन मैट्रिक्स होते हैं, उसके भी कुछ
इवोल्यूशन मैट्रिक्स होते हैं, कुछ उसके भी क्या होते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है। ओके, तो बेसिकली हम लोग ये करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड अगर हम लोग चाहें तो फिक्स कर देते हैं 0.5 बेसिकली आर स्क्वायर। कैलकुलेट हाउ मस्ट रिग्रेशन लाइन बेटर देन आ मीन लाइन, कि हमारा जो रिग्रेशन लाइन है वो मीन लाइन से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो देखा जाता है। तो मीन लाइन क्या होता है, जो हमारा एवरेज होता है, एवरेज लाइन। तो आर स्क्वायर में क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इट इज़ द आर स्क्वायर एरर एंड वन माइनस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए हमेशा, कि वन माइनस एस एस आर डिवाइडेड बाय एस एस एम। एस एस आर क्या हो गया हमारा, आर हो गया हमारा रेसिडुअल्स, रेसिडुअल्स क्या हो गया हमारा जो एरर पॉइंट्स है, और एम क्या हो गया हमारा मीन हो गया, मीन लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ये बनाया, तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स होंगे। ओके, तो इस पॉइंट से इस बीच का लाइन क्या हो गया हमारा एस एस आर हो गया, सम ऑफ स्क्वायर एरर रेसिडुअल्स। और हम लोग ने क्या किया, इस पूरे वाई का एक मीन निकाला, तो जो ये हमारा ये पॉइंट है, तो ये क्या हो गया हमारा मीन लाइन हो गया। अब इस मीन लाइन से इस डेटा पॉइंट्स की दूरी निकालेंगे, तो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया मीन लाइन स्क्वायर, स्क्वायर सम एरर ऑफ द मीन लाइन। तो उसको देखेंगे, और हमारा मीन लाइन से हमेशा क्या होगा, वो छोटा होना चाहिए। ओके, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। So intercept the r square error. So we have the value if so 1 minus 1 equal to 0. So then in case of both line overlapping means model which is a worst, means वो हमारे लिए क्या है, अच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि उस समय हमारा 0 हो जाएगा। If r square is 1 and mean when the division terms is 0, and it will be happen when the regression line, for example, does not make any mistakes, it's perfect. In the real world it is not possible. फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसने मुझे ये कहा कि जो हमारा आर स्क्वायर है 1 माइनस एस एस आर, उसका वैल्यू किसी तरह से 1 आ जाए। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 कब आएगा, जो हमारा एरर पॉइंट्स हैं और जो हमारा मेन लाइन है वो दोनों क्या हो, सेम हो, सेम हो जाके तो क्या हो जाएगा, सेम नहीं मतलब 0, जो हमारा एरर पॉइंट हो 0 और ये हमारा कुछ हो, तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, बट अगर इसको पूरा 0 होना होगा तो क्या करना होगा, 1 माइनस, और इसका वैल्यू मीन का लाइन का, मीन लाइन और इसका एक्चुअल लाइन दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम है तो क्या हुआ, ये वैल्यू 1 0 हो जाएगा। ओके, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कि जो हमारा जो एरर पॉइंट्स है, जो हमारा एक्चुअल मीन एब्सोल्यूट है, वो दोनों क्या सेम है। अगर सेम है मतलब ये डिजास्टर, मतलब सबसे रोस्ट लाइन है, जो हमारे हर एक पॉइंट को कभी कवर नहीं कर पा रही है। तो इसको R2 स्क्वायर में करते हैं। The normal case is when the R square is between 0 and 1, like 0.8 mean the model is capable of explain 80% of the variance of the data. So simply R square or R adjusted R square we help to define the value of the variance of the data, कि how much data are vary, or how much data it cover, how much data covered by the model, how much how much the data covered by the model's variance. Okay, and what do the with the adjusted r square. So in r square has a one disadvantage, that is कि when we have adding new features every time, the r square will be increase. If it does not matter, it does not matter that the input is valuable or not, it means कि the input is contributing to towards the model performance. For example, if we use a house price predictions, that time we use features. For example, we have a one feature is a room numbers, so if the room number is increased, the feature, then the price will be also increased. Okay, so this is good for the model. So when the r square is increased, when we include the features of room numbers, then it is good. But when we have include
the, for example, when we have include the r, for example we include the number of people they stay, so it's not dependent or not so much useful for the house price prediction. So that time it also increased 0.02, means something it's increased, so that is not a relevant features, but the model performance is increased. So how we do at the same time key, if the feature is not so much relevant, then the model performance will not increase, so that time we use a r square. So what r square does, so it control the situation of r square, and when it controls, then adjusted r square come into the existence. So r square formula, what is that? The r square formula is 1 minus of modulus of number of samples point divided by number of samples minus number of real value, means number of independent variables, minus 1 into 1 minus r square. So one more times I write the evaluation, the 1 minus modulus of total number of observation minus 1 divided by total number of observation minus total number of features, independent features, minus 1, and then multiply by the 1 minus r square. Okay, so this is the formula of the adjusted r square. So when we have for example now when we increase the k value and adding some features, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सब फीचर ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल कितना फीचर है, n-1 रिमेनिंग कांस्टेंट है, and r will be the remain constant or will be increased slightly, so the complete answer will be increased. Okay, but when we have subtract this from the 1, then the resultant score will be decreased. So the case when we add a irrelevant feature in the data set. So I hope you understand the point what they say. So it say that when k increase by adding the number some features on the denominator, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो k क्या, k अगर हम लोग कुछ ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, स्लाइटली हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, एंड जो हमारा n-1 है वो क्या है, कांस्टेंट है, एंड जो r स्क्वायर है विल बी आल्सो कांस्टेंट हियर, और क्या होगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा क्योंकि उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो रहा है, एंड व्हेन वी हैव सब्ट्रैक्ट दिस, सब्ट्रैक्ट मीन्स मतलब हम कुछ घटाएंगे तो इसका क्या होगा, वैल्यू घटते जाएगा, तो इसका क्या होगा, वैल्यू भी और घटते जाएगा. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल r square will be increased and 1 minus r will be decreased heavily and the denominator will be decreased, so the complete terms decrease on the subtractions from the 1 of the score increase. So r square n मेरा इतना है, इतना मेरा k, then adjusted r square क्या था, 1 minus r square into n minus 1 divided by n minus k minus 1, most important matrix during the evaluation of the model. ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा किस तरह से हम लोग किसको यूज़ करते हैं. तो आज के लिए वीडियो, आज के रिवीजन क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.